अब भाई देखो बहन जी क्या है कि भाई सबसे बड़ी बहुजन नेता है, ठीक है, और बहन जी का मैं दिल से सम्मान करता हूँ, तो मैं उचित नहीं समझता कि मैं बहन जी पे कोई टिप्पणी करूं, और ना मैं उस लायक हूं, ना मेरा ऐसा कद है। हाँ भाई, यही बात अगर उस पार्टी में किसी और नेता ने कही होती तब मैं उसका उचित जवाब दे सकता था। आप देखो कि सवाल मैंने यहाँ लिया करो कि मैं इनके अंदर की बात लेकर करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सवाल ऐसा मैं भी ना कर दो, आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो, लेकिन मैं अंदर की बात लेकर करवाने चाह रहा हूँ, इनके अंदर पेट में क्या है। लेकिन जुबान पे बात आ गई कि मैं उनको सम्मान करूं, मैं उनके नहीं है एक लफ्ज भी ना बोल सकूं। हाँ, अगर बहन जी की जगह और कोई अगर नेता बोलते तो वाह को जवाब बिल्कुल मजबूती तौर पे जो है ईंट का जवाब हम पत्थर से देते। लेकिन देखिए, बहन जी ने जो बहुजन समाज के लिए किया, जो देश के लिए किया, जो संविधान के लिए किया, तो उस काम को और कोई बहुजन नेता नहीं कर सकता है, ना कोई बहुजन नेता उस लेवल पे कर पाया है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगड़ ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर रमेश यादव। बेबाकी ते अपनी बात रखें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आप पहचानते भी होंगे। देखो गौरते जी, सभी दर्शकों का स्वागत है। जय भीम, जय भारत। प्रोफेसर साहब, जनता ने तो बेहतरीन बारों मैंडेट दे दियो कि आराम से खाड़ो बजाते रहो, विरोध करते रहो। संविधान के प्रति लेके ऐसे लिखड़े आप लोग कि जनता ने आपकी सुन ली और आपको मजबूत विपक्ष में जाकर बैठा दियो। थोड़ी सी कमी रहेगी, अगर थोड़े से और आ जाते तो पूरा पास ही पलट जातो। अब कछु मलाल रहेगो? नहीं, मलाल क्या, थोड़े बहुत तो और आ भी रहे थे। अब हालांकि देखो, बाद में सांप जाने के बाद फिर वो लाठी पीटने से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि आपने भी ध्यान दिया होगा 4 जून को गिनती जो है 12 बजे से 3 बजे तक रुकी रही, तो वहाँ कुछ सीटें मैनिपुलेट हुई हैं। हालांकि उसमें कोर्ट पे भी कार्रवाई चल रही है। अभी छत्तीसगढ़ की जो ताज़ा खबर है कि छत्तीसगढ़ की एक सीट के कुछ बूथ पे दोबारा काउंटिंग के आदेश जो है माननीय कोर्ट ने दिए हैं, और बाकी कुछ सीटों पे जहां क्लियर बहुत क्लोज मार्जिन है ना, 200-500 वोटों का, तो वहाँ की भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और हमारे देश में आप जानते हो साहब, कानूनी प्रक्रियाओं में चीज़ें ऐसी फंस के रह जाती हैं, उसमें समय लग जाता है। कारण उसके पीछे सबको पता है साहब, जज कम हैं और फाइलें ज़रूरत से ज़्यादा हैं। क्योंकि जरा सा कोई विवाद होता है तो आदमी सबसे पहले यही कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। आदमी आपस में सलाह मशवरा करके सीधे कोर्ट में देखेंगे तुम्हें कि भाई छोटी मोटी मेड़ का, फसल का कुछ विवाद है तो आपस में सुलझा लो, जिससे कि जो गंभीर मुद्दे, जरूरी मुद्दे हैं तो उन पे चर्चा हो सके कोर्ट में। लेकिन चलो खैर, लड़ाई है, लड़ाई लड़ते रहेंगे साहब। अब विपक्ष की जो भूमिका जनता ने हमें दी है तो उसको ईमानदारी से निभाएंगे। अच्छा, एक सबसे पहलो सवाल है, सबसे पहलो सवाल बड़ा मुख्य है और मीडिया ते कछु गायब है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सवाल नहीं है, सवाल पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जहाँ उड़ती उड़ती बात आ रही है कि अब आईपीसी की धारा चेंज हुई हैं और 3 कानून बने, और उन कानूनन पे कछु जो विशेषज्ञ, जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक कानून है। तो यहाँ पे अपनी बात रखो, क्या कहना चाह रहे हो? देखो साहब, इसी तरीके से कुछ इन्होंने 2019 के बाद ईडी वाला कानून बदला था कि ईडी के जरिए अगर किसी की गिरफ्तारी होगी तो जब तक वो व्यक्ति बेगुनाही सिद्ध ना कर ले वो जेल में रहेगा। इसका खामियाजा विपक्ष के सभी नेताओं को भुगतना पड़ा, और कई नेता अभी भी जेल में हैं, चाहे केजरीवाल साहब हो, आजम खान साहब हो, कईयों की सदस्यता भी जा चुकी है। और इस पे चर्चा हो रही है कि इस नियम को बदला जाए। जब तक कि इस पे चर्चा होती तब तक इन्होंने जो है भीतर खाने, चूंकि ये 2024 का जो चुनाव होने वाला था उससे पहले ये प्रस्ताव दे दिया था कि धाराएं बदलेंगी, और अब जो गिरफ्तारी का जो है ना, पुलिस कस्टडी की समय सीमा, उसको बढ़ा दिया गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नए कानून ये जो बनाया है सरकार ने, इसके फायदे तो कम है लेकिन साहब नुकसान ज़्यादा है। अब मान लीजिए किसी के ऊपर आपने 151 या 152 की कोई मान लो साधारण सी भी झगड़े विवाद की धारा लगा दी और उसे 3 महीने जेल में रख लिया, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है एफआर सबमिट करने का वो 3 महीने का होता है।
3 महीने में तो वो बेचारा हिले लग जाएगा। तो आपको लड़ाई की नहीं है तो कि एक और नया मौका मिल गया आपको तो कि मुद्दा होगो कि या तरीका से अगर कानून बनो तो आपको तो विरोध करना ही करना है। अब देखो साहब, मुद्दे की बात तो ये है कि फिर आप क्योंकि कहोगे, फिर सवाल मुद्दे पे फिर तो सवाल आप यही कहोगे कि साहब आप मुद्दे ही ढूंढते हो। ना, फिर सवाल यही आप वो कहीं ना कहीं कानून अपनो काम करे वो आप कहोगे कि जी हमें नाजायज दबाव जा रहा हो। अब आप हमें एक बात बताओ, अब ये तो नया कानून बन रहा है, इसमें जिसकी गिरफ्तारी होगी होगी। हम बात करते हैं ईडी वाले कानून की। जो ईडी के जरिए गिरफ्तारियां हुई हैं, मुझसे ज़्यादा आंकड़े तो आपके पास होंगे, 2019 से और लोकसभा चुनाव से पहले तक के आप ईडी की गिरफ्तारियां देख लो, सीबीआई की गिरफ्तारियां देख लो। ईडी का रिकॉर्ड है 2.4% जो केस में दोषी साबित हुए हैं। यानी कि अगर 100 आदमियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है तो उसमें सिर्फ 2 गुनहगार थे और 98 जो है वो राजनीतिक द्वेष से गिरफ्तार किए गए थे। सीबीआई की बात करें तो ये आंकड़ा जो है मात्र 4.5% है। यानी कि 100 में से 4 से 5 आदमी जो है वो दोषी हैं, बाकी सब बेगुनाह थे। अब अगर आ जाएं इस कानून पे, हम जो ये धाराओं के जरिए गिरफ्तारियां होंगी, तो अब इसमें क्या होगा कि किसी ईडी और सीबीआई तो भैया चुनिंदा लोगों पे ही काम कर सकती है, लेकिन ये जो धाराएं हैं ये इसमें तो आप आम आदमी को भी पता चला कि भाई बीजेपी के किसी नेता को मालूम पड़ गया कि ये कांग्रेस का वोटर है या इंडिया गठबंधन का वोटर है, तो इसके ऊपर कोई भी जो है आप छोटी मोटी धारा लगा दो और 3 महीने के लिए उसे जेल में डलवा दो। इसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा और इसको लेके हम लोग, जो अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो उसमें इस मुद्दे को रखा जाएगा। तो आपको तो अगर माने बातचीत की जाए, अगर इतना खतरनाक कानून है तो सबसे पहले सवाल उठाने को फर्ज तो आपको ही बने। सवाल क्यों? उठ रहा है, सवाल हो रहा भाई है। मजबूती से आपको सवाल उठाना चाहिए, पब्लिक को जानकारी में लाना चाहिए। जो लीगल टीम है वो इस पे काम कर रही है। हम लोग इस पे PIL डालेंगे और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह इस पे लड़ाई लड़ी जाएगी। संसद पे भी, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, निचले सदन और ऊपरी सदन, दोनों सदन में इस पे चर्चा होगी और सभापति से इसके लिए समय भी मांगा गया। फिर वही क्या हो गया आपके जी, फिर डाउन कर दियो स्पीकर। अब स्पीकर भी बदला जाएगा। स्पीकर की भी हमने लोगों ने बात करी है कि साहब स्पीकर ठीक नहीं है, नया स्पीकर लगाया जाए। इस पे भी कल चर्चा होगी संसद में। एक मेरे और ध्यान आ गई, एक सवाल आया बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल करो एक कि जो कि बीजेपी और कांग्रेस हैं कि बी टीम है, ए टीम और बी टीम है, संविधान को ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो बहन जी से ये निवेदन है कि इस समय बहन जी ये देखिए कि लोकतंत्र के लिए कौन खतरनाक है। इस समय सत्ता में बीजेपी है और बहन जी को ये ध्यान देना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने बहुजन के बच्चों को नौकरियां मिली। ज़्यादातर जो किसान हैं वो भी बहुजनों के हैं, ज़्यादातर जो बेरोजगार युवा हैं वो भी बहुजनों के हैं, क्योंकि भाई सब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से, ना तो उन्हें नौकरी मिल रही है, ना उन्हें फसल का मुआवजा मिल रहा है, ना उन्हें MSP मिल रही, ना उनकी कर्ज माफ़ी हो रही। तो अगर बहन जी इस मुद्दे को ज़्यादा मुखरता से उठाएं, सरकार से सवाल करें, हालांकि उनने सवाल करना शुरू किया है, लेकिन ये जो अभी आप कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो कतई सही नहीं है। इस बात में मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी से निवेदन करूंगा कि आप इस समय हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि विपक्ष एकजुट तभी होगा जब सारे जो समान विचारधारा के दल हैं, भाई आप संविधान में विश्वास रखते हैं, हम लोग भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर मान लीजिए हम लोग संविधान को ना मानने वाले लोग होते तो इतना बड़ा जो मुद्दा है आरक्षण और संविधान को बचाने का, तो इसकी लड़ाई क्यों लड़ी जाती साहब? अच्छा बहन जी, जब खुद संविधान की बात करें जब तो ठीक है, जब आप संविधान की बात करो तो बहन जी यूँ कहें कि ना दोनों चट्टा बट्टा हैं एक ही थाली के। जो एक सबसे नीचे समाज में जो शोषित वर्ग का आदमी था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जरूरी नहीं कि वो दलित हो, उसमें पिछड़े भी थे, उसमें सवर्ण भी थे, उसमें आदिवासी भी थे, उसको मुख्य धारा में लाने में बहन जी ने पिछले 30 साल में बहुत लड़ाई लड़ी है। तो उनके उस योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं? कहीं ना कहीं हम भी उस सरकारी व्यवस्था से निकल के आए हैं, और मैं जब पढ़ाई कर रहा था, अध्यापन कर रहा था, तो मैंने उन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा है। और बहन जी के और मान्यवर कांसीराम जी के जो उनका संघर्ष रहा,
माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी भी उसी दौर के नेता थे, उनका जो संघर्ष रहा, तो इन 3 नेताओं ने खास तौर पे सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष किया है, तो उस पे मेरे जैसा कोई व्यक्ति टिप्पणी करना, अगर वो गलत भी हो, तो मैं उचित नहीं मानता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई महान नेता या कोई बड़ा नेता कई बार कोई गलत टिप्पणी भी कर जाता है, तो हमारे जैसे जो अभी हम तो अपना सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हम तो ये मान के चलेंगे, हम तो नवसिखिए हैं, अभी तो नए नए साफ सीखने की प्रक्रिया में हैं, तो हम टिप्पणी करना उचित नहीं मानते। तो देखिए आपने, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मान सम्मान खाली जुबान पे ना है, अंतरात्मा भी में मान सम्मान है। तो आप समझ गए होंगे कि सवाल मैंने सिर्फ यही लिया करो कि मैं एक बार प्रोफेसर साहब की अंदर की बात जुबान पर लाना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पूरा मान सम्मान बहन जी को करो हो, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप कहाँ तक यह बात कुछ समझ पा रहे हो और सोच पा रहे हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ वीडियो में। और नई वीडियो में कई दूसरे मुद्दा पे प्रोफेसर साहब के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।